हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। तो पिछली क्लास भी जो हमारी थी वो पार्ट 1 थी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से ही संबंधित। तो भाग 1 में क्या था कि हम लोग उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी ले रहे थे, बात कर रहे थे, जो कि 1857 के विद्रोह से पहले झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में 1857 के विद्रोह के समय यहाँ पर सक्रिय थे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, ब्रिटिश शासन से लोहा ले रहे थे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो 1857 के बाद यहाँ पर सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में बात करेंगे और जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमारे विभूति हैं वो है पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय का नाम आप लोगों ने बहुत जगह सुना भी होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इनकी फोटो भी लगी हुई रहती है। तो इनका जन्म 17 जनवरी 1908 को, कब हुआ था? 17 जनवरी 1908 को इनका जन्म हुआ। और ये जन्म इनका कहाँ हुआ? लोहरदगा जिले में। आज के डेट में जो लोहरदगा जिला है उसमें, उस समय ये रांची में ही हुआ करता था। तो लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के अंतर्गत भैरव गांव में हुआ था। भैरव गांव में, ये जानकारी एकदम विस्तृत रूप से रखना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जो सवाल आएंगे उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन ऑप्शन में कहीं से भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो इस संबंध में जानकारी रखना अति आवश्यक है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है कि ये छोटा नागपुर महाराजा के दीवान थे। कौन थे ये? छोटा नागपुर महाराजा के दीवान थे। छोटा नागपुर के महाराजा कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। जल्दी जल्दी एकदम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाइए, ठीक है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो छोटा नागपुर के महाराजा थे, उनके साथ ये सक्रिय थे 1857 के विद्रोह में, और उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। और जो छोटा नागपुर के राजा थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, उनके साथ ये जब विद्रोह में शामिल हुए तो उसके पहले राजशाही यहाँ पर जो थी वो छीन ली गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो फिर से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को वहां पर राजा घोषित किया गया और पांडे गणपत राय को इनका सेनापति घोषित किया गया, पांडे गणपत राय को। और फिर इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार को नाको चने चबवा दिए एकदम, ठीक है। इन्होंने बरवा थाना को जला दिया, उसमें इनकी अहम भूमिका थी, ठीक है, पांडे गणपत राय की। जब लोहरदगा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब उस समय का पुलिस स्टेशन था, हेडक्वार्टर था एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिस थी ब्रिटिश सरकार की, उस पर हमला करने जा रहे थे। और इनका प्लान ये था कि जाकर वहां से थाने से हथियार लूटना है आगे के संघर्ष के लिए, क्योंकि हथियार का वैसा इन लोगों के पास कोई स्रोत था नहीं जो ब्रिटिश सरकार से लूटते उठते थे, या इधर उधर से कहीं से हल्की फुल्की व्यवस्था हो गई, वही इनके पास हुआ करता था। तो वो आक्रमण करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भीतर घात तो हर जगह पर होता है। और उस समय 1857 में ब्रिटिश सरकार धड़ल्ले से एकदम इनाम घोषित कर रहे थे, तुमको भी जमींदारी दे देंगे, तुमको इतना पैसा दे देंगे, या फिर कोई इंफॉर्मेशन इस व्यक्ति के बारे में लाता है, जानकारी देता है कि वो कहाँ है, तो तुम्हें भी इनाम मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बहुत सारे लोग जो थे पहले विद्रोहियों के साथ थे और विद्रोहियों को उन पर भरोसा था, वो आंदोलनकारियों पर भरोसा था, और बाद में वो आंदोलनकारियों का साथ छोड़कर साइड में चले गए किसके? ब्रिटिश शासक के। और उसके कारण इनको तो भरोसा था उन लोगों पर, आंदोलनकारियों को, ये जानकारी दे देते थे और वो जानकारी ब्रिटिश सरकार तक पहुंच जाती थी, उनके अधिकारियों तक पहुंच जाती थी, और उसके कारण इन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। वही चीज हुई पांडे गणपत राय के साथ भी। अब इनके बारे में जानकारी ब्रिटिश सरकार तक पहुंच गई, उनके अधिकारियों तक पहुंच गई, और 21 अप्रैल 1858 को उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जिला स्कूल रांची के मुख्य द्वार के पास फांसी दे दी गई। तो जिस पेड़ पर इनको लटकाया गया था, फांसी दी गई थी जिला स्कूल रांची के गेट पर, वो पेड़ आज भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं।
ठीक है। अगले जो हैं वो हैं टिकैत उमराव सिंह। ठीक है, तो ये जो है इनका जन्म हुआ था ओरमांझी ब्लॉक के खटना गांव में। ठीक है, ओरमांझी ब्लॉक आज के डेट में कहां पर है? रांची डिस्ट्रिक्ट में है। रांची डिस्ट्रिक्ट में ही इनका गांव है जो कि ओरमांझी ब्लॉक में आता है। क्या है? खटंगा गांव। ठीक है, और ये लोग दो भाई थे, टिकैत उमराव सिंह और टिकैत घासी सिंह, और दोनों राज परिवार से थे। टिकैत उमराव सिंह और टिकैत घासी सिंह दोनों राज परिवार से थे। और किस राज परिवार से थे? बंदगांव राज परिवार से थे। बंदगांव राज परिवार ये चुटूपालू क्षेत्र में, वहां पर जो है एक बंदगांव क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पर के राज परिवार से ये संपर्क, मतलब रिश्तेदारी रखते थे। उसके राज परिवार के ये लोग उत्तराधिकारी थे। और इनके साथ जो विद्रोह कर रहे थे उनका नाम था, इनके ही दीवान थे, शेख भिखारी। ठीक है, तो यहाँ पर इनके साथ मिलकर इन तीनों ने 1857 के विद्रोह में, कौन कौन? टिकैत उमराव सिंह, टिकैत घासी सिंह और शेख भिखारी। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर वहां पर विद्रोह किया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, और अंग्रेजों को जबरदस्त चुनौती दी। और इन लोगों ने इतना परेशान किया, एकदम धुआं उड़ा दिया ब्रिटिश शासन का। और इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश सेना को चुटूपालू और चारू घाटी में प्रवेश करने से रोक दिया। लगभग 3-4 महीने तक घुसने ही नहीं दिया। चुटूपालू घाटी के थ्रू ही प्रवेश करके उधर से ही इन लोगों को इधर आना था, रामगढ़ और हजारीबाग की तरफ आना था। विद्रोह तो चारों तरफ फैला हुआ था। और उस समय जो कंटोनमेंट था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रिटिश शासन का पूरा जो सेना का छावनी था वो रांची में था, उधर ही से होकर आना था। लेकिन इन लोगों ने रोक दिया, चुटूपालू घाटी में घुसने ही नहीं दे रहे हैं, तो आगे बढ़े कैसे? तो वो लोग परेशान हो गए। और शेख भिखारी के साथ जो है सो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और 8 जनवरी 1858 को इन तीनों को चुटूपालू घाटी में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। तीनों वहां पर शहीद हो गए ब्रिटिश शासन के हाथों। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई टिकैत उमराव सिंह के बारे में। अब आइए शेख भिखारी के बारे में। ठीक है, शेख भिखारी एक बहुत ही प्रचलित स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके नाम पर हजारीबाग में जो नया मेडिकल कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग। ठीक है, तो इनका जन्म 1819 ईस्वी में रांची जिला के ओरमांझी थाना अंतर्गत खुदिया गांव में हुआ था। और ये जो खुदिया गांव है ये बंदगांव राजा के जो क्षेत्र है उसी में आता था। तो टिकैत उमराव सिंह के ये दीवान हुआ करते थे। ठीक है, टिकैत उमराव सिंह के दीवान हुआ करते थे शेख भिखारी। और जब उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया तो टिकैत उमराव सिंह का इन्होंने सहयोग किया और बढ़ चढ़कर सहयोग किया। कुछ सोचे ही नहीं, बस बोले राजा साहब जो बोले तो बस कर डालना है। ठीक है, तो उनके ये दीवान हुआ करते थे। और 6 जनवरी 1858 को ब्रिटिश शासन ने इन्हें गिरफ्तार किया, 6 जनवरी 1858 को। और 8 जनवरी को इन्हें फांसी दे दी गई चुटूपालू में, वही टिकैत उमराव सिंह और टिकैत घासी सिंह के साथ बरगद के पेड़ से लटकाकर चुटूपालू घाटी में। ठीक है, तो ये हो गया शेख भिखारी के बारे में जानकारी। अब आ जाइए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, पांडे गणपत राय इन्हीं के दीवान थे। ये भी राजघराने से संपर्क रखते थे। और इनका जन्म 12 अगस्त 1817 को बरकगढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। तो ये किस राज्य के राजा थे? बरकगढ़। ठीक है, सतरंजी में इनका जन्म हुआ था और ये बरकगढ़ के राजा हुआ करते थे। ठीक है, और इनके पिता का नाम था रघुनाथ सहदेव, माता का नाम था वैनेश्वरी देवी। 1857 के विद्रोह के दौरान इन्होंने विद्रोही सैनिकों का साथ दिया, विद्रोही सैनिकों को समर्थन दिया, आश्रय दिया, उनका साथ दिया, जैसे भी मतलब उनकी हो सकी मदद की इन्होंने, और विद्रोह में शामिल हो गए। अब क्या हुआ, 18 मार्च 1858 को उनके साथी विश्वनाथ दुबे, विश्वनाथ ने विश्वनाथ को धोखा दे दिया,
सहदेव और दुबे का फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं के साथी थे, जैसे बोले कि इनाम के लालच में, तो यहाँ पर विश्वनाथ दुबे को ये लालच दिया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा कि विश्वनाथ सहदेव को अगर तुम पकड़वा दोगे तो इनके बाद जो इनका राजपाट है वो तुमको दे दिया जाएगा, तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। और राजा बनने की लालसा लिए हुए, लालच लिए हुए ये विश्वनाथ दुबे जो है सो धोखाधड़ी कर गए विश्वनाथ सहदेव के साथ, और सारी जानकारी के ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ छिपे हैं, कैसे पकड़ना है, सब कुछ जाके बता दिया ब्रिटिश शासन को। अब इसके कारण क्या हुआ, इस विश्वासघात के कारण अंग्रेज प्रशासन ने इन्हें पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, उस समय 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज शासन ऐसी खिसियाई हुई थी कि मतलब उनके अगेंस्ट में जो भी था सीधे लटका देना है, एकदम एक आध दिन के अंदर फाइनल, पूरा सिस्टम वैसा ही चल रहा था। तो इनको जैसे ही गिरफ्तार किया गया 16 अप्रैल 1858 को इन्हें डिस्ट्रिक्ट स्कूल यानी जिला स्कूल रांची के सामने फांसी दे दी गई, ठीक है, पेड़ पर लटकाकर इन्हें भी फांसी दे दी गई, ठीक है। अब क्या है, आ जाइए नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर पलामू क्षेत्र में सक्रिय थे, पलामू क्षेत्र के महान स्वतंत्रता सेनानी थे ये लोग, ठीक है। तो जब चेरो राजा ने विद्रोह किया, ठीक है, चेरो राजाओं ने विद्रोह किया तो उनका साथ जो है नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह में दिया, और पूरी जो अपनी जनजातीय आबादी है, जो नीलांबर पीताम्बर जिनको जो लोग फॉलो करते थे, उन सब के साथ मिलकर इन्होंने चेरो राजाओं को सपोर्ट किया और वहां पर विद्रोह कर दिया। और ये लोग जो थे सो गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। गुरिल्ला युद्ध तो पहले भी वीडियो में मैंने बता दिया है कि कैसे हुआ करता था, ठीक है। अब नीलांबर पीताम्बर को क्या हुआ कि डाल्टन ने गिरफ्तार कर लिया। डाल्टनगंज जो आज के डेट में है ना झारखंड में, वो इसी डाल्टन क्या है कि डाल्टन पहले पलामू क्षेत्र का ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था, बाद में आगे चलकर 1857 के विद्रोह के समय ही ये रांची का कमिश्नर भी बना था, डिप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। तो ये डाल्टन बड़ा फेमस था और इसको डिप्टी कमिश्नर इसीलिए बनाया गया था, इस तरह से अवार्ड दिया गया था कि नीलांबर पीताम्बर को इसने गिरफ्तार किया और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई इन्हें। मतलब क्या चल रहा था, कोई सिस्टम ही नहीं था, ठीक है, जिसको जहां मिले वहीं लटका दे रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में नीलांबर पीताम्बर के पुत्र भी शहीद हो गए। उसमें कौन थे, कुमार शाही शिवचरण मांझी और रत्ना मांझी, ये दोनों को भी डाल्टन ने फांसी दे दी। तो ये इनकी शहादत थी 1857 के विद्रोह में। अब आ जाइए राजा अर्जुन सिंह के बारे में। ये कोल्हान क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव थे, सरायकेला खरसावां की तरफ। तो ये पोड़ाहाट के राजा थे, शासक थे, और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इन्होंने विद्रोही सैनिकों का समर्थन किया, उन्हें आश्रय दिया, क्योंकि जैसे ही सैनिक विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश शासन इन सैनिकों को ढूंढे फिर रही, कहाँ मिलेंगे इन लोग, ठीक है, क्योंकि विद्रोह फैलता जा रहा था। तो ब्रिटिश शासन को यह लग रहा था कि जो विद्रोही हैं उन्हें अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इसका विस्तार नहीं होगा। और इसी सोच के साथ क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन खोजे चल रहे थे, लेकिन देखे कि यहाँ पर राजा साहब तो अर्जुन सिंह जी तो आश्रय दिए हुए हैं, इनको पूरा एकदम खिला पिला मस्त एकदम टाइट मजे में है सैनिक, और विद्रोह के लिए तैयार हैं आगे की। तो क्या हुआ, कैप्टन आरसी बर्स ने क्या किया, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो ये डिनाई कर गए। जब ये डिनाई कर गए, बोले नहीं करेंगे आत्मसमर्पण, सैनिकों को तो हम हरगिज न देंगे। तो क्या हुआ कि उसने इनको धमकी दी कि फांसी पर लटका देंगे। बोले लटका दो, क्या फर्क पड़ता है, उसमें भी इनको डर नहीं लगा। तब आरसी बर्स को लगा अब कैसे धमकाएं, तो उन्होंने क्या किया कि 17 सितंबर 1857 को अर्जुन सिंह को जो है यहाँ पर अर्जुन सिंह ने खुद को राजा घोषित कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बोला कि अब जो है कोई भी सैनिक का आत्मसमर्पण नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज जो है सो उनकी गिरफ्तारी पे 1000 रुपए का
इनाम घोषित कर दिया और प्लस ये भी बोले अर्जुन सिंह को कि अब जो है आपको गिरफ्तार करने के बाद आपकी राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाएगा और ब्रिटिश संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। तो राजा साहब को जान की परवाह और गिरफ्तारी परवाह और वो सब चीजें नहीं थी, फांसी वासी देने की सब कुछ की धमकी दे चुके थे। लेकिन क्या हुआ, अब अगर ब्रिटिश शासन में चली जाती है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी सारी संपत्ति सारा राज्य वगैरह चला जाता है, तो इनको चिंता हुई अपनी जनता की कि उसके बाद तो डंडे मार मार के कर वसूली करेगी ब्रिटिश शासन। तो ये दिक्कत हो गया इनके साथ कि अब जो जनता से प्रेम था, अपने प्रजा से प्रेम था, वो ज्यादा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि इन्होंने जो है सुस्त आत्मसमर्पण करने की सोची। जब ये घोषणा हुई कि राज्य जब्त कर लिया जाएगा, तो क्या हुआ कि ये पहुंचे राज्य जब्त होने के डर से रांची के कमिश्नर के पास और वहां पर ये आत्मसमर्पण को तैयार हो गए। और इस समय तक अभी जो देख रहे थे हम लोग पलामू क्षेत्र में डाल्टन, वो रांची का कमिश्नर बन चुका था और ये पहले ही से जो है ना बहुत खतरनाक आदमी था। तो ये अपने बात पे कभी टिकता नहीं था। हुआ क्या कि समर्पण करने से पहले राजा अर्जुन सिंह ने कमिश्नर को एक पत्र भेजा रांची में कि हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, इसके बाद विद्रोह में शामिल भी नहीं होंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि मेरे पास आश्रय लिए हुए जितने भी सैनिक हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी ब्रिटिश शासन। डाल्टन ने कह दिया ठीक है नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग रांची पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ, रांची पहुंचने के बाद उनके साथ आए विद्रोही सैनिकों को तुरंत कोर्ट मार्शल कर दिया गया और फांसी दे दी गई। फिर अर्जुन सिंह भड़क गए कि भाई ये तो सीधा सीधा एकदम जो वादा खिलाफी है, तुम बोले कुछ कमिट किए कुछ और आते के साथ भाई लोग को लटका दिए, तो अब तो कोई सिस्टम बचा ही नहीं है तुमसे समझौता करने का। तो फिर से अर्जुन सिंह जो है सो अंग्रेजों के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर दिए कि भाई ये वादा खिलाफी है, पता नहीं हमको भी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, लटका देगा, राज्य छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, तो उससे अच्छा लड़ ही लेते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन थी नहीं। तो फिर से इनका अभियान जो है सो नवंबर 1857 में शुरू कर दिया इन्होंने और ये 1859 तक चला। 1859 तक ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते रहे और 1859 में रांची के कमिश्नर के सामने इन्होंने आखिर में आत्मसमर्पण तब किया जब इनको गारंटी दी गई कि आपको कम से कम फांसी तो नहीं दी जाएगी। और बाद में उन्हें वाराणसी भेज दिया गया और जो इनकी पूरी राज्य थी, इनकी संपत्ति थी, वो जब्त कर ली गई, इनको पेंशन पर रख दिया गया और इन्हें वाराणसी भेज दिया गया, जहां पर इन्होंने अंतिम सांसें ली। वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका भी जो समर्पण था, कंट्रीब्यूशन था झारखंड के 1857 के विद्रोह में, वो बहुत ही उच्च स्तर का था। अब यहाँ पर 3 सैनिकों की बात करते हैं, जमादार माधव सिंह, जयमंगल पांडे और नादिर अली खान। ये तीनों मित्र थे, तीनों सैनिक थे और तीनों जो है वहां पर रांची कैंटोनमेंट एरिया में थे। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ तो उसमें ये लोग भी विद्रोही हो गए। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट डेट से ही विद्रोही हो गए, तो इन लोगों को रांची से भेजा गया। ठीक है, रांची के कमिश्नर ने हजारीबाग में विद्रोह को दबाने के लिए किसके अंतर्गत, कैप्टन ग्राहम के नेतृत्व में एक टुकड़ी हजारीबाग की ओर भेजी। और जब ये टुकड़ी हजारीबाग जा रही थी तो रामगढ़ पहुंचते पहुंचते इन सैनिकों का भी मन बदल गया। ठीक है, जमादार माधव सिंह, जयमंगल पांडे और नादिर अली खान का। और रामगढ़ पहुंचते पहुंचते इन लोगों ने भी कर दिया विद्रोह। ठीक है, और ये अपने बाकी के साथी सैनिकों को भी भड़काने लगे। तो जब ग्राहम को पता चला तो बोला इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, तब तक इन लोग कट लिए, निकल लिए वहां से। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1857 को ये चतरा में, पहले ये लोग हजारीबाग आए, वहां पर कुछ दिन विद्रोह किया, उसके बाद चतरा चले गए। और चतरा की लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खान घायल हो गए और इसके कारण, घायल होने के कारण क्या हुआ, सूबेदार जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खान 3 अक्टूबर को पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए और 4 अक्टूबर 1857 को इनको
फांसी दे दी गई। ब्रिटिश शासन एक चीज में एकदम क्लियर थे उस समय 1857 में कि अगर हमारा कोई अधिकारी, हमारा कोई सैनिक, हमारा कोई एम्प्लॉय विद्रोह किया तो उसको तो सीधा एकदम बढ़िया से सेट करना है, एकदम सीख देनी है कि आगे हमारे अंडर काम करने वाला कोई आदमी हमारे खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत न करे। इसीलिए कोई सैनिक, विद्रोही सैनिक कहीं भी पकड़ाता था तो सीधा उसको फांसी ही देते थे, या कोई जमींदार हो, मतलब जो हायर लेवल का ऐसा आदमी या उनका अपना ऑफिशियल पकड़ाए। राजा वाजा फिर भी थोड़ा कंसीडर कर रहे थे, तड़ी पार कर दे रहे थे, किसी को रंगून भेज दे रहे हैं, ठीक है, किसी को कानपुर भेज दे रहे हैं, तो इस तरह से कर रहे थे। लेकिन सैनिकों को तो साफ साफ फांसी ही दे दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सूबेदार जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खान तो मारे गए, फांसी हो गई, इनको शहीद हो गए। और जमादार माधव सिंह यहाँ से भागने में सफल रहे और वो अपना विद्रोह जारी रखे। और जब विद्रोह पूरी तरह ठंडा पड़ गया तो उसके बाद ये कहाँ गायब हुए, कोई इनको ब्रिटिश शासन पकड़ नहीं पाई। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक वीडियो आपने देखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन, टेस्ट और स्टडी मटेरियल वगैरह मिलती रहेगी आप लोगों को। हमारे गूगल प्ले पर से अपने ऐप को डाउनलोड करके और भी बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज आप पा सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और वही सारी चीजें हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर हमारा होता है डिस्कशन खत्म। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।